जब हम प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं, साधक स्मरण रखें कि उन्हें इन 3 दिनों में प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाना है। जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिलता उससे कोई प्रयोजन नहीं। उस भूमिका में अर्थ पैदा होता है, उस भूमिका में भीतर एक निश्चिंतता पैदा होती है, एक सरलता पैदा होती है। और अंतिम रूप से एक बात और, इन 3 दिनों में हम निरंतर प्रयास करेंगे अंतस प्रवेश का, ध्यान का, समाधि का। उस प्रवेश के लिए एक बहुत प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है। प्रगाढ़ संकल्प का यह अर्थ है, हमारा जो मन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, उसी में सब विचार चलते रहते हैं। उससे बहुत ज्यादा गहराइयों में हमारा 9 हिस्सा मन और है। अगर हम मन के 10 खंड करें तो एक खंड हमारा कॉन्शस है, चेतन है, 9 खंड हमारे अचेतन और अनकॉन्शस है। इस एक खंड में ही हम सब सोचते विचारते हैं। 9 खंडों में उसकी कोई खबर नहीं होती, 9 खंडों में उसकी कोई सूचना नहीं पहुंचती। हम यहां सोच लेते हैं कि ध्यान करना है, समाधि में उतरना है, लेकिन हमारे मन का बहुत सा हिस्सा अपरिचित रह जाता है। वो अपरिचित हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा, और अगर उसका साथ हमें नहीं मिला तो सफलता बहुत मुश्किल है। उसका साथ मिल सके इसके लिए संकल्प करने की जरूरत है। और संकल्प मैं आपको समझा दूं कैसा हम करेंगे। अभी यहां संकल्प करके उठेंगे, और फिर जब रात्रि में आप अपने बिस्तरों पर जाएं तो 5 मिनट के लिए उस संकल्प को पुनः दोहराएं, और उस संकल्प को दोहराते दोहराते ही नींद में सो जाएं। संकल्प को पैदा करने का जो प्रयोग है वो मैं आपको समझा दूं, उसे हम यहां भी करेंगे और रोज नियमित करेंगे। संकल्प से मैंने आपको समझाया कि आपका पूरा मन, चेतन और अचेतन, इकट्ठे रूप से ये भाव कर ले कि मुझे शांत होना है, मुझे ध्यान को उपलब्ध होना है। जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई, उस रात वे अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा, अब जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध ना हो जाऊं तब तक यहां से उठूंगा नहीं। हमें लगेगा इससे क्या मतलब है, आपके नहीं उठने से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा? लेकिन ये ख्याल कि जब तक मुझे परम सत्य उपलब्ध ना हो जाए मैं यहां से उठूंगा नहीं, ये सारे प्राण में गूंज गया। वे नहीं उठे जब तक परम सत्य उपलब्ध नहीं हुआ। और आश्चर्य है कि परम सत्य उसी रात्रि उन्हें उपलब्ध हुआ। वे 6 वर्ष से चेष्टा कर रहे थे, लेकिन इतना प्रगाढ़ संकल्प किसी दिन नहीं हुआ था। संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो, वो मैं छोटा सा प्रयोग आपको कहता हूं, वो हम अभी यहां करेंगे, और फिर उसे हम रात्रि में नियमित करके उसे सोएंगे। अगर आप अपनी सारी श्वास को बाहर फेंक दें और फिर श्वास को अंदर ले जाने से रुक जाएं, क्या होगा? अगर मैं अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दूं और फिर नाक को बंद कर लूं और श्वास को भीतर न जाने दूं तो क्या होगा? क्या थोड़ी देर में मेरे सारा प्राण उस श्वास को लेने को तड़पने नहीं लगेगा? क्या मेरा रुआ रुआ और मेरे शरीर के जो लाखों कोष्ठ हैं वो मांग नहीं करने लगेंगे कि हवा चाहिए, हवा चाहिए? जितनी देर में रोकूंगा उतना ही मेरे गहरे अचेतन का हिस्सा पुकारने लगेगा, हवा चाहिए। जितनी देर में रोके रहूंगा उतनी ही मेरे प्राण के नीचे के हिस्से भी चिल्लाने लगेंगे, हवा चाहिए। अगर मैं आखिरी क्षण तक रोके रहूं तो मेरा पूरा प्राण मांग करने लगेगा, हवा चाहिए। कि ये सवाल आसान नहीं है कि ऊपर का हिस्सा ही कहे। अगर जीवन और मृत्यु का सवाल है तो नीचे के हिस्से भी पुकारेंगे कि हवा चाहिए। इस क्षण की स्थिति में जबकि पूरे प्राण हवा को मांगते हो, तब आप अपने मन में यह संकल्प सतत दोहराएं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उन क्षणों में जब आपके पूरे प्राण श्वास मांगते हो, तब आप अपने मन में ये भाव दोहराते रहें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उस वक्त आपका मन ये दोहराता रहे। उस वक्त आपके प्राण श्वास मांग रहे होंगे और आपका मन ये दोहराएगा।
जितनी गहराई तक प्राण कंपित होंगे उतनी गहराई तक आपका ये संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरे प्राण कंपित हालत में इस बात को दोहराया तो ये संकल्प प्रगाढ़ हो जाएगा। प्रगाढ़ का मतलब ये है कि वो आपके अचेतन अनकॉन्शियस माइंड तक प्रविष्ट हो जाए। इसे हम रोज ध्यान के पहले भी करेंगे, रात्रि में सोते समय भी आप इसे करके सोएंगे। इसे करेंगे फिर सो जाएंगे। जब आप सोने लगेंगे तब भी आपके मन में ये सतत ध्वनि बनी रहे कि मैं ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मुझे ध्यान में प्रवेश करना है। ये वचन आपके मन में गूंजता रहे और गूंजता रहे और आप कब सो जाएं आपको पता ना पड़े। सोते समय चेतन मन तो बेहोश हो जाता है और अचेतन मन के द्वार खुलते हैं। अगर उस वक्त आपके मन में ये बात गूंजती रही तो ये अचेतन परतों में प्रविष्ट हो जाएगी और आप इसका परिणाम देखेंगे। इन 3 दिनों में ही परिणाम देखेंगे। संकल्प को प्रगाढ़ करने का उपाय आप समझे। उपाय है सबसे पहले धीमे धीमे पूरी सांस भर लेना। पूरे प्राणों में, पूरे फेफड़ों में सांस भर जाए जितनी भर सके। जब सांस पूरी भर जाए तब भी मन में ये भाव गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा। ये वाक्य गूंजता ही रहे। फिर श्वास बाहर फेंकी जाए तब भी ये वाक्य गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये वाक्य दोहराता रहे। फिर सांस फेंकते जाएं बाहर। एक घड़ी आएगी आपको लगेगा आप श्वास भीतर बिल्कुल नहीं है, तब भी थोड़ी है, उसे भी फेंकें और वाक्य को दोहराते रहें। आपको लगेगा आप बिल्कुल नहीं है, तब भी है, आप उसे भी फेंकें। आप घबराएं ना, आप पूरी सांस कभी नहीं फेंक सकते हैं। यानी इसमें घबराने का कोई कारण नहीं, आप पूरी सांस कभी फेंक ही नहीं सकते हैं। इसलिए जितना आपको लगे कि आप बिल्कुल नहीं, उस वक्त भी थोड़ी है, उसको भी फेंकें। जब तक आपको बने उसे फेंकते जाएं और मन में ये गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये अद्भुत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आपके अचेतन परतों में विचार प्रविष्ट होगा, संकल्प प्रविष्ट होगा और उसके परिणाम आप कल सुबह से ही देखेंगे। तो एक तो संकल्प को प्रगाढ़ करना है। उसको भी हम जब अलग होंगे यहां से तो उस प्रयोग को करेंगे। उसको 5 बार करना है। यानी 5 बार श्वास को फेंकना और रोकना है और 5 बार निरंतर उस भाव को अपने भीतर दोहराना है। जिनको कोई हृदय की बीमारी हो या कोई तकलीफ हो वो उसे बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करेंगे, उसे बहुत आहिस्ता करेंगे, जितना उनको सरल मालूम पड़े और तकलीफ न मालूम पड़े। ये जो संकल्प की बात है इसको मैंने कहा कि रोज रात्रि को इन 3 दिनों में सोते समय करके सोना है। सोते वक्त जब बिस्तर पर आप लेट जाएं इसी भाव को करते करते क्रमशः नींद में विलीन हो जाना है। ये संकल्प की स्थिति अगर हमने ठीक से पकड़ी और अपने प्राणों में उस आवाज को पहुंचाया तो परिणाम होना बहुत सरल है और बहुत बहुत आसान है। ये थोड़ी सी बातें आपको आज कहनी थी। इनमें जो प्रासंगिक जरूरतें हैं वो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। जैसा मैंने कहा कि बातचीत नहीं करनी है, स्वाभाविक है, तो आपको अखबार, रेडियो इनका उपयोग नहीं करना है क्योंकि वो भी बातचीत है। मैंने आपसे कहा मौन में और एकांत में होना है। इसका स्वाभाविक मतलब हुआ कि जहां तक बने साथियों से दूर रहना है। जितनी देर हम यहां मिलेंगे वो अलग, भोजन के लिए जाएंगे वो अलग, वहां भी आप बड़े मौन से, बड़ी शांति से भोजन करें। वहां भी सन्नाटा हो जिससे पता ना चले कि आप वहां हैं। यहां भी आए तो सन्नाटे में और शांति में आए। देखें 3 दिन शांत रहने का प्रयोग क्या परिणाम लाता है। रास्ते पे चले तो बिल्कुल शांत, उठे बैठे तो बिल्कुल शांत और अधिकतर एकांत में चले जाएं। सुंदर कोई जगह चुने, वहां चुपचाप बैठ जाएं। अगर कोई शांत है तो वो भी चुपचाप बैठे, बातचीत ना करें, अन्यथा पहाड़ियां व्यर्थ हो जाती हैं, सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है। जो सामने है वो दिखाई नहीं पड़ता, आप बातचीत में सब समाप्त कर देते हैं। अकेले में जाएं और इसी भांति ये जो थोड़ी सी बातें मैंने कही आपके लिए जो जरूरी हो हर एक के लिए, अगर आपके भीतर प्यास नहीं मालूम होती बिल्कुल, तो
उस प्यास को कैसे पैदा किया जाए उसके संबंध में कल मुझसे प्रश्न पूछ लें। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई आशा नहीं मालूम होती तो आशा कैसे पैदा हो उसके संबंध में कल सुबह मुझसे प्रश्न पूछ लें। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई संकल्प करने में कठिनाई है या नहीं बन पाता या नहीं होता, सारी कठिनाइयां मुझसे सुबह पूछ लें। कल सुबह ही 3 दिन के लिए जो भी कठिनाइयां आ सकती हैं वो आप मुझसे पूछ लें, ताकि 3 दिन में कोई भी समय व्यय ना हो। अगर प्रत्येक व्यक्ति की कोई अपनी वैयक्तिक तकलीफ और दुख और पीड़ा है जिससे वो मुक्त होना चाहता है, या जिसकी वजह से वो ध्यान में नहीं जा सकता, या जिसकी वजह से वो ध्यान में प्रवेश करना उसे मुश्किल होता, समझ लें। अगर आपको कोई एक विशेष चिंता है जो आपको प्रवेश नहीं होने देती शांति में, तो आप उसके लिए अलग से पूछ लें। अगर आपको कोई ऐसी पीड़ा है जो आपको नहीं प्रवेश होने देती, उसके लिए आप अलग से पूछ लें। वो सबके लिए नहीं होगी सामूहिक, वो आपकी वैयक्तिक होगी, उसके लिए आप अलग प्रयोग करेंगे। और जो भी तकलीफ हो वो स्पष्ट सुबह रख दें, ताकि हम 3 दिन के लिए व्यवस्थित हो जाएं। ये थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी थी, आपकी एक भाव दृष्टि बने, और फिर जो हमें करना है वो हम कल से शुरू करेंगे और कल से समझेंगे। अभी हम थोड़े थोड़े सब फासले पे बैठ जाएंगे, हाल तो बड़ा है, सब फासले पे बैठ जाएंगे ताकि हम संकल्प का प्रयोग करें और फिर हम यहां से विदा हों। ऐसे झटके से नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा भर लेना है। जब आप फेफड़ों को भरेंगे तब आप स्वयं अपने मन में दोहराते रहेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। इस वाक्य को आप दोहराते रहेंगे। फिर जब श्वास पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक, तब उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में ये दोहराते रहें। घबराहट बढ़ेगी, मन होगा बाहर फेंक दें, तब भी थोड़ी देर रोकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, तब भी वाक्य दोहरता रहे। फिर सारी श्वास बाहर निकालते जाएं, आखिरी सीमा तक लगे तब भी निकाल दें, तब भी वाक्य दोहरता रहे। फिर अंदर जब खाली हो जाए उस खालीपन को रोकें, श्वास को अंदर न लें, फिर दोहरता रहे वाक्य अंतिम समय तक, फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। ऐसा 5 बार। एक बार का मतलब हुआ एक दफा अंदर लेना और बाहर छोड़ना, एक बार। इस तरह 5 बार क्रमशः धीरे धीरे सब करें। जब 5 बार कर चुके तब बहुत आहिस्ता से रीढ़ को सीधा रख के ही फिर धीमे धीमे श्वास लेते रहें और 5 मिनट विश्राम से बैठे रहें। ऐसा कोई 10 मिनट हम यहाँ प्रयोग करें। फिर चुपचाप सारे लोग चले जाएंगे, बातचीत का स्मरण रखेंगे, अभी से उसको शुरू कर देना है। शिविर शुरू हो गया इस अर्थों में। एक बहुत प्राचीन कुलीन परिवार में एक छोटा बेटा शिक्षा के लिए बाहर जाने को है। उसकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष। उसका बाप उससे कहता है कि हमारे घर से आज तक जो भी आदमी पढ़ने गया है वो कभी बिना पूरी शिक्षा किए हुए वापस नहीं लौटा। और हमारे घर की ये रिवाज और ये संस्कार रहा है कि छोटे से बच्चे को भी जब हम घर से विदा करते हैं शिक्षा के लिए गुरुकुल जाने को, तो बच्चा पीछे लौट लौट के नहीं देखता, क्योंकि पीछे लौट लौट के देखने के हम बहुत दुश्मन। हम जब घर से किसी को विदा करते हैं बच्चे को शिक्षा के लिए, जब मेरे बाप ने मुझे विदा किया था तो उसने कहा था आंख में आंसू ना आए, क्योंकि आंख में अगर आंसू आए तो फिर ये घर तेरा नहीं है, फिर लौटना नहीं हो सकेगा। हम रोते आदमियों को घर में प्रवेश नहीं देते। यही मैं तुझसे कहता हूं कि कल सुबह 4 बजे तुझे भेजा जाएगा गुरुकुल। एक नौकर तुझे घोड़े पर बिठा के छोड़ने जाएगा। 1 मील दूर पर मोड़ आता है, वहां तक तुझे घर दिखाई पड़ेगा, लेकिन लौट कर पीछे मत देखना। हम छत पर खड़े हुए देखेंगे कि तूने पीछे लौट के तो नहीं देखा, क्योंकि पीछे लौट कर देखने वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। पीछे लौट कर देखना ही मत। 7 वर्ष का छोटा बच्चा
वो बहुत घबरा है। उसकी मां ने उसे रात कहा कि घबराओ मत, यही सदा होता रहा है। और एक बार हमने ऐसा सुना है कि किसी ने पीछे लौट कर देख लिया था, फिर ये घर उसका नहीं रहा। पीछे लौट कर मत देख। वो 7 वर्ष का बच्चा रात भर सो नहीं सका कि माँ बाप को पीछे लौट कर नहीं देखेगा, अपने घर को लौट कर नहीं देखेगा, आंख में आंसू नहीं लाने, पीछे लौट के नहीं देखना। 7 वर्ष के बच्चे से ऐसी आशा, हम कहेंगे बड़े कठोर थे वे लोग, बड़े दुष्ट थे। हम होते तो लाड़ प्यार करते, चॉकलेट खिलाते, रोते खुद भी उसको भी रुलाते और बड़ा प्रेम जाहिर करते। प्रेम नहीं है ये उस बच्चे के व्यक्तित्व से संकल्प को नष्ट करना। आज तो सारी दुनिया में यही ख्याल, सारी दुनिया में यही ख्याल कि बच्चे के आगे पीछे नाचो कूदो, बच्चे से ज्यादा बचकाना तुम अपनी हालत दिखाओ। ऐसे बच्चे के भीतर कभी भी वो ठोस कोई चीज खड़ी नहीं हो पाती जो खड़ी होनी चाहिए, रीढ़ नहीं बन पाती उसकी आत्मा में। वो बच्चा 7 बजे विदा हुआ, 4 बजे उसकी मां और उसके पिता भी उसको द्वार पर छोड़ने नहीं आए। बड़े कठोर लोग रहे होंगे, बड़े दुष्ट। उस बच्चे को घोड़े पर बिठा दिया गया। 4 बजे की अंधेरी रात, सन्नाटा, सुबह की ठंडी हवाएं। नौकर जो उसके साथ है वो कहता है, बेटे पीछे लौट के मत देखना। पीछे लौटने की मनाही है देखने की। अब तुम छोटे नहीं हो, हम तुमसे बड़ी आशाएं करते हैं, और जो पीछे लौट के देखता है उससे क्या आशा की जा सकती। तुम्हारे पिता ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, वो कितने आनंदित होंगे क्योंकि बेटे ने मोड़ तक भी पीछे लौट के नहीं देखा। उस लड़की की सोचते हैं हालत क्या होती होगी, कितना मन पीछे लौट लौट के नहीं करने को होता होगा। 7 वर्ष का छोटा सा नन्हा बच्चा, लेकिन वो बिना मुड़े बिना देखे मोड़ से गुजर जाता है। उस बच्चे ने बाद में लिखा कि कितनी अद्भुत आनंद की अवस्था मुझे मालूम हुई जब 1 मील गुजर गया और मैंने पीछे लौट कर नहीं देखा। वो स्कूल पहुंचा है, सुबह सुबह अपने गुरुकुल पहुंचा है। उस गुरुकुल का जो भिक्षु है जो उसे दीक्षा देगा, वो उसको दरवाजे पर मिलता है और कहता है कि प्रवेश के नियम में हर कोई प्रविष्ट नहीं हो जाता, दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ, और जब तक मैं दोबारा ना आऊं और खुद ना पूछूं तब तक आंख भी मत खोलना और उठना भी मत। और अगर तुमने बीच में आंख खोल दी और तुम भीतर आ गए या तुमने आसपास देख लिया तो तुम्हें वापस घोड़े पर लौटा दिया जाएगा। तुम्हारा नौकर बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। और ध्यान रहे, तुम जिस घर से आते हो उस घर का कोई बच्चा कभी वापस लौट के नहीं गया, और ये प्रवेश परीक्षा है। 7 वर्ष के छोटे से बच्चे को द्वार पर बिठा दिया। कोई पूछता नहीं उससे कि तुम्हारी मां दुखी होती होगी, आओ बेटे तुम्हारा इंतजाम करें। कोई पूछता नहीं, उसका सामान रखा है, उसका घोड़ा बाहर बंधा, उसका नौकर प्रतीक्षा कर रहा है। उस बच्चे को दरवाजे पर आंख बंद करके बिठा दिया गया, 7 साल के बच्चे को। वो शिक्षक भी बड़े कठोर और क्रूर रहे होंगे, लेकिन जो जानते हैं कि उन माँ बाप और उन शिक्षकों से दयावान और कोई भी नहीं। वो बच्चा बैठा है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, कोई उसको धक्का मारता है, कोई कंकड़ मारता है, बच्चे बच्चे हैं। कोई छेड़खानी करता है, लेकिन उसे आंख बंद रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आंख अगर बंद नहीं रही तो वापस लौटना पड़ेगा। किस मुंह से पिता के सामने खड़ा हो जाएगा कि मैं वापस आ गया। उस घर में कभी कोई वापस नहीं लौटा। वो छोटा सा बच्चा, सुबह की उस धूप बढ़ने लगी है, मक्खियां उसके चारों तरफ घूम रही हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, जो निकलता है वही धक्का मारता चला जाता है। वो आंख बंद किया है, भूख जोर की लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन आंख खोलनी है ना उठना है। दोपहर हो गया, सूरज ऊपर आ गया, सिर पे छा गया, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आता नहीं, कोई बोलता नहीं। उसे आंख बंद किए बैठा है, उसने आंख नहीं खोली, झपक कर भी आंख नहीं देखी। सूरज ढलने के करीब आ गया, सांझ आ गई, वो भूख से तड़पा जा रहा है। वो गुरु और 10-15 और भिक्षु आते हैं, उसे उठा लेते हैं और कहते हैं तू प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तेरे पास संकल्प है,
अब आगे कुछ हो सकता है, तू भीतर आ। वो युवक हो गया। बाद में तब उसने लिखा कि आज मैं याद करता हूं उनकी जो इतने कठोर मालूम पड़े थे, आज जानता हूं उनकी करुणा अद्भुत थी। हमारी करुणा बहुत अद्भुत है और हमारी करुणा सब लोच पोच कर देती, सब इम्पोर्टेंट कर देती, और हम दूसरे के प्रति भी ऐसे ढीले हैं और अपने प्रति भी ऐसे ही ढीले। ऐसे संकल्प पैदा नहीं हो जाता। संकल्प पैदा होने का अर्थ है कुछ करना पड़ेगा, कुछ दांव लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय करना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ठहरना पड़ेगा। उस दबाव में ही वो संकल्प जागता है। अब इधर मैं ध्यान करने के लिए कहता हूं, 15 मिनट इतने मुश्किल हो जाते हैं कि मुझे 10 मिनट में मुझे ही खत्म कर देना पड़ता। 15 मिनट नहीं बैठते आप, इस ख्याल में मत रहना, तो 10 मिनट में ही आपकी हालत देख के खत्म कर देना पड़ता। 15 मिनट में कितनी दफा आंख खोल कर देख लेते हैं, पता है आपको? संकल्प ऐसे जन्मेगा। 15 मिनट आदमी आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। इससे तक कमजोरी की और क्लीब और नपुंसक कोई अवस्था हो सकती है। 15 मिनट आंख बंद करके बैठना मुश्किल है। पड़ोस में किसी की कि देखने की इच्छा होती है कि वहां क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कोई की सांस जोर से चल रही है, उसको क्या हो रहा है, सबको क्या हो रहा है ये फिक्र है आपको, और इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि 15 मिनट आप आंख बंद करके नहीं बैठ पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। कोई चिंता नहीं, हमें कोई फिक्र ही नहीं कि हमारे पास कोई संकल्प जैसी स्थिति नहीं रह गई। पोम्पेई में विस्फोट हुआ ज्वालामुखी का और पोम्पेई का पूरा नगर जल गया। एक सिपाही जो चौरस्ते पर खड़ा था रात पहरा देने को, सुबह 6 बजे उसकी ड्यूटी बदलेगी, दूसरा सिपाही सुबह 6 बजे आकर उसकी जगह खड़ा होगा। सारा पोम्पेई भाग रहा है। रात के 2 बजे ज्वालामुखी फूट गया, सारा पोम्पेई कप रहा है, आग उगल रही है, सारा नगर जल रहा है, सारे गांव के लोग भाग रहे हैं। भागते लोग उस सिपाही को कहते हैं यहां किस लिए खड़े हो? वो कहता है कि सुबह 6 बजे ड्यूटी बदलने का वक्त, उसके पहले कैसे हट सकता हूं। अरे लोग कहते हैं पागल हो गए, अब ड्यूटी वगैरह का कोई सवाल नहीं है, मर जाओगे, सुबह 6 कभी नहीं बजेंगे, आग लग रही पूरे गांव में। उसने कहा वो तो ठीक है, यही तो मौका है, तब पता चलेगा कि मैं सिपाही हूं या नहीं। 6 बजे के पहले कैसे हट सकता हूं? 6 बजे तक जिंदा रहा तो ड्यूटी संभाल दूंगा, 6 बजे तक जिंदा नहीं रहा तो भगवान जाने, पर मेरा कोई कसूर नहीं। कहते हैं वो सिपाही उसी जगह खड़ा हुआ चल गया। पोम्पेई का पूरा नगर भाग गया। उन भागे लोगों की स्मृति में कोई मूर्ति नहीं है, उस सिपाही की मूर्ति बनानी पड़ी उस जगह। उस नगर में एक ही आदमी था जिसको आदमी कहे, जिसके भीतर कुछ बल था, जिसके भीतर कोई मन था जो खड़ा रह सकता था। लेकिन हम कहां पोम्पेई? कोई पड़ोस में सिगरेट जला ले और आंखें खुल जाएंगी, कोई पड़ोस में जरा सा खांस दे और आंखें खुल जाएंगी। कैसा ये व्यक्तित्व है? इस व्यक्तित्व को लेकर किस मंदिर में प्रवेश की इच्छा है? नहीं, किसी मंदिर में कहीं प्रवेश नहीं हो सकेगा। हो सकता है, कोई रुकावट नहीं है सिवाय हमारे थोड़ा संकल्प, थोड़ा बल, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी इस बात की कोशिश कि मैं जो कर रहा हूं कुछ करूं तो। रोज मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं एक दिन ध्यान किया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। बड़े मजे की बातें कहते हैं, बड़े अद्भुत, बड़े गजब के लोग हैं। एक दिन ध्यान किया, बड़ी कृपा की भगवान पर, लिख गई होगी उसकी किताब में कि बड़ा ऋण हो गया आपका। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दर्शन नहीं हुआ, अभी भगवान नहीं मिले।
क्योंकि आप 15 मिनट आंख बंद किए बैठे रहे, 15 दफे आंख खोल कर देखा और कुछ भी नहीं हुआ। हमारे व्यक्तित्व में जिसको कहें पुकार, जिसको कहें आवाज, वो है ही नहीं, और नहीं है तो धर्म के रास्ते पर कोई गति नहीं हो सकती। इसलिए कहना चाहता हूं, संकल्प है पहला बुनियादी सूत्र, और दूसरी बात है संकल्प क्या है ये समझ लेना जरूरी नहीं है। संकल्प क्या है इसके छोटे प्रयोग करने जरूरी है। प्रयोग करेंगे तो ही वो विकसित होगा, अन्यथा वो कभी विकसित नहीं होगा। और कल की प्रतीक्षा करेंगे तो वो कभी विकसित नहीं होगा। उसे आज से और अभी से शुरू कर देना पड़ेगा तो उसमें विकास होंगे। तो दूसरा सूत्र है, संकल्प हो या ना हो, संकल्प की दिशा में प्रयोग शुरू कर दे, वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। आज हाथ पर फड़फड़ाइए थोड़े, कल और गति होगी, परसों और गति होगी। वो वक्त करीब आता चला जाएगा जब आपको लगेगा कि हाथ पैर का तड़फड़ाना बदल गया, उसने तैरने की शक्ल ले ली। तैरना क्या है? वही हाथ पैर का तड़फड़ाना है, थोड़ा कुशलता से, थोड़ी व्यवस्था से। वो पहले दिन भी आदमी को पानी में पटक दो, वो भी हाथ पैर फेंकता है, सिर्फ अव्यवस्थित होता है हाथ पैर फेंकना। वही रोज रोज फेंकने से व्यवस्थित हो जाता है। आज बैठेंगे अव्यवस्थित होगा संकल्प, कल बैठेंगे आगे बढ़ेगा, परसों बैठेंगे आगे बढ़ेगा। फिर इतनी जल्दी क्या है, फिर इतनी फिक्र क्या है कि वो आज हो जाए। जीवन की क्षुद्र चीजों के लिए हम वर्षों प्रतीक्षा करते। पहली बात संकल्प, दूसरी बात संकल्प समझने से नहीं, कुछ करने से, डूइंग से उपलब्ध होगा। और तीसरी बात, संकल्प के विकास में प्रतीक्षा सबसे बड़ी बात है। वहां आपने चाहा और नहीं हो जाए, गहरी प्रतीक्षा और धैर्य। और जितना धैर्य होगा उतनी जल्दी हो जाए, और जितना अधैर्य होगा उतना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अधैर्य खबर देती है कि संकल्प निर्मित नहीं हो पा रहा है। अधैर्य बताता है कि संकल्प निर्मित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधैर्य की भूमि पर कोई भी चीज निर्मित नहीं होती। ये तीन बातें ध्यान रख लें। संकल्प चाहिए, संकल्प के लिए क्रिया चाहिए, क्रिया के लिए प्रतीक्षा।